चलो एक्सपीरियंस करते हैं हाउ इट फील्स टू बी आइसोलेटेड, और एक ऐसा नज़ारा जो खाली एफर्ट मार के ही देखा जा सकता है। हाँ गाइस, तो आज हम जा रहे हैं बारालाचा और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। देखो 5:30 बजे कितना उजाला हो गया। स्पीक्स दिख रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पहली बार उठ रहा हूँ 5:30 बजे। तो बारालाचा में एक्चुअली स्नो है। अब स्नो यहाँ से वहाँ से भी चली जाएगी 7-8 दिन बाद, एक बार बारिश स्टार्ट हो गई तो हमने सोचा कि क्यों ना वो जाके स्नो देख के आए। तो अप्रॉक्स मनाली से लगेगा 4 आवर्स बारालाचा पहुँचने में। मैंने बैग पैक कर लिया है और हमारा बैग का मैंने ये पीस सिंबल ले लिया है जो मैं रखूँगा। बाकी गॉगल्स कह रहे तो ट्रैकिंग के काम आते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि एक ये व्लॉग शूट करने का। वैसे तो मैं अभी तक एक भी ट्रैवलिंग व्लॉग शूट नहीं किया, पर देखते हैं तो कितना स्नो है, क्या स्नो है। फिर रास्ते में अगर हम कहीं रुकेंगे तो देखूँगा, ट्राई करूँगा कि अगर रोड्स का व्यू मैं कैप्चर कर पाऊँ तो हमने बैग पे लगा दिया है बैग में कुछ नहीं है, एक बॉम्बर जैकेट है, एक नॉर्मल जैकेट मैंने पहन लिया है, जूते पहनने हैं बस, ट्राइपॉड है और पावर बैंक और लैपटॉप। तो हम अभी हमारे स्टे से निकल गए बारालाचा पास के लिए। तो मनाली में ही ये देखो एक थोड़ा सा व्यू था तो मेरे को लगा कैप्चर कर लेते हैं। अभी हम ये स्नो के कपड़े लेने के लिए रुक गए और ये देखो व्यास नदी। अभी पूरी नदी शांत है, वो देखो कोने से बह रही है, पर अभी बरसात के टाइम पे ये नदी ना सब ये कोने सब तोड़ फोड़ के निकलती है। वो देखो सब वहाँ से तोड़ के सब इतनी उफानती है ये, बहुत सारे होटल वगैरह सब लेके चली जाती है। मैं स्नो जैकेट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं। और देखते हैं तो ये जहाँ मेरे को मिलेगा वहाँ मैं शूट करते आऊँगा। जब गाड़ी से निकले थे तब तो कुछ शूट नहीं किया। सामने का व्यू ये है, यहाँ से 140 किलोमीटर बारालाचा, बस 140 है। और फिर बीच में शिशु आएगा, केलोंग आएगा, और मतलब वही है, शिशु वाले रास्ते पर है। स्नो अभी वहाँ ही है, मतलब और भी बीच में जगह होगी स्नो की, बट हम लोग बारालाचा जानते तो वहीं जा सकते हैं। एक देखो उस तरफ से भी कोई नदी आ रही है, मतलब ये कोई दूसरी नदी है या फिर सेम अपनी व्यास नदी है, ये नहीं पता मुझे। क्योंकि एक देखो एक लेफ़्ट से जा रही है, लेफ़्ट से देखी इसलिए नहीं रही क्योंकि वो पीछे की तरफ से जा रही है। यहाँ कहीं से जा रही है एक नदी, और एक नदी यहाँ से आ रही है, और ये मिल के फिर आगे जा रही है। पर ये शायद है तो ओवरऑल व्यास ही, और यही उफानती है। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं सोलन वैली। सोलन, इसके पीछे से अंजनी महादेव जाता है, इसके पीछे से। और ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ अगर कुछ करना है तो जनरली यहाँ पे अगर जनवरी आओ तो स्नो रहती है, पर अभी पूरा खाली है क्योंकि अब सब स्नो पे जा रहे हैं, तो सब बारालाचा जाते हैं, आगे जाते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ तो फिर इतनी भीड़, बाप रे बाप, इतनी भीड़ थी कि, और अब यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो वही है, टूरिज़्म में ऐसे ही होता है कि किसी जगह कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है किसी सीज़न में, और किसी सीज़न में बिल्कुल ज़ीरो। तो वही है, सारी दुकानें बंद, सारी की सारी शॉप्स बंद, एक्टिविटीज़ चालू है, रोपवेज वगैरह, बाकी तो सब बंद है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। मतलब उसके बाद शायद हम केलोंग रुकेंगे या फिर शिशु रुकेंगे, पहले शिशु होते हुए जाएंगे।
तो हमने अटल टनल क्रॉस कर दिया और अभी हम पहुंच गए शिशु। तो शिशु में ये हमारा इतना प्यारा सा व्यू है झरने का, और बीच में यहाँ से बीच में रिवर फ्लो हो रही है, पर अभी वही रिवर का व्यू नहीं आ रहा है इधर। तो शिशु के बाद अब हम निकलेंगे आगे, सीधा केलोंग जाएंगे। केलोंग जाएंगे, फिर केलोंग से शायद रास्ता कटेगा और फिर वहाँ से हम बारालाचा जाएंगे। तो अभी मैं तो मतलब खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अटल टनल तक मैं लास्ट टाइम आया था। तो वही है, मुझे ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा यूनिक लगा कि मैंने लगा कि एक बार कैप्चर कर लेते हैं। तो वही है कि इस एरिया में मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। शायद स्पीति जाने के लिए भी सेम ही हमको रास्ता लेना पड़ेगा काजा के लिए। तो मैं अभी दारचा वैली में हूँ। दारचा वैली में अभी मैं सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल के पास हूँ। तो यहाँ पे लिखा यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द हिमाचल। एंड ये देखो दारचा वैली है पूरी। मैं इसका ट्रैक करने वाला हूँ, और ये आप देख सकते हैं ब्रिज। पता नहीं ये लॉन्गेस्ट तो लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि एक स्ट्रेट ही दिख रहा है, पर पता नहीं अब लिखा है तो फिर लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल होगा। और ये पूरी स्ट्रीम जब बहती हुई, तो वही है। ये दारचा में अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए। एक ढाबा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे ढाबे हैं, पर खाना खाने के लिए अभी रुके हैं। और तो गाइस ये देखिए व्यू, हम ऐसे ही थोड़ा स्टॉप किए हैं। बिल्कुल ये स्पीति वाली फील आ रही है। ये हमारी कार। अभी बारालाचा पहुंचने में आधा घंटा और है, पर क्या व्यू है। मतलब इसी के लिए लोग आते हैं यहाँ। वैसे मैं जनरली इतना अमेज नहीं होता हूँ कि यार चलो स्नो है, स्नोफॉल हो गया, पर ये देखो यूनिक लैंडस्केप है। लैंडस्केप तो देखो, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर बर्फ़ है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ टाइम बाद ये भी सब ये टूरिज़्म के कारण शायद ख़राब हो जाएगा। बीआरओ ने रोड भी बहुत अच्छी बना के रखी, स्मूथ। ये है दीपक ताल लेक। बीच में दो ताल आती है, एक दीपक ताल और एक सूरज ताल। सूरज ताल आगे आएगी, अभी तो हम दीपक ताल पर है। तो ये है व्यू। खैर अभी लोग बहुत हैं यहाँ पे। अभी वाली लेक जो है ये सूरज ताल है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ देर रुके हैं, क्योंकि ऊपर बारालाचा के लिए क्या होने वाला है अभी कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी ऊपर आके, ऑक्सीजन लेवल। तो उनने बोला ड्राइवर ने कि यार 15-20 मिनट यहाँ रुको। वैसे सब लोग थक गए हैं, तो सब बोल रहे थे कि सीधा स्नो पे लेके चलो, पर वही है कि ऊपर जाके ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हाइट पे चले गए हैं, आज बहुत सारे लोगों को कार में उल्टी आ रही है। और ये है सूरज ताल लेक, ये बीआरओ ने रोड बनाया है। कितना सुंदर है ये देखो। मतलब जनरली मैं वाव वाला एक्सप्रेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने वो ट्रैवल विद मोहित की वीडियो देखी है। क्योंकि हाँ एक्चुअल में जहाँ बर्फ़ है वहाँ बर्फ़ है, जहाँ नहीं है नहीं है। पर यार ये थोड़ा यूनिक है कि यार कितना यूनिक नेचर है। ये देखो मिट्टी है, बर्फ़ है। मतलब मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी भी चीज़ होती है। बहुत ट्रैफिक भी बहुत है, मतलब कुछ टाइम बाद तो ये भी ऐसा। खैर अभी बर्फ़ के टाइम पे तो ये बंद हो जाता है, कुछ टाइम बाद ये सब बंद हो जाएगा। सूरजताल लेक में नीचे आने का रास्ता नहीं है। जैसे इसके पहले वाली जो लेक थी वो थोड़ी छोटी थी, तो वहाँ पे हम जा पा रहे थे। एक चीज़ और मैं बोल रहा था, हम हैं अराउंड 13,000 हाइट पे, 13,000 फीट पे हैं या 13,000 मीटर है, मैं एक बार कंफर्म करूँगा। मतलब ये हाइट बहुत अच्छी हाइट है, जहाँ से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे तो बिल्कुल नेटवर्क भी नहीं है। मतलब एक अभी शायद यहाँ पे भी नहीं होगा, मैंने चेक नहीं किया है। यहाँ पे हाइट तो नहीं लिखी है इनने, पर
ठीक है, लोग फोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। तो हम अच्छी खासी हाइट पर है, और इतनी हाइट पे आके ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली गिरता है। और जितना अगर आप एक्लिमेटाइज नहीं होंगे अभी, मतलब लोग थोड़ा आलसी दिखाते हैं कि यार चलो ठीक है हम तो चल लेंगे, अभी तक हम नॉर्मल आए, हल्के से चक्कर आ रहे हैं, ऊपर पहुंच जाएंगे। पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और तेज़ी से रिस्की होता है। रिस्की कैसे कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप बहुत जल्दी होता है, तो बीमार इंसान और बीमार होता है। तो फाइनली हम बारालाचा पास पहुंच गए। देखो, मिट्टी, पानी और बर्फ़, सब चीज़ें एक तरफ, एक ही साइड। देखो ये पानी जो अंदर से आ रहा है ना, ये ऊपर से ग्लेशियर से आता है, बर्फ़ के नीचे से पानी आ रहा है। ये ग्लेशियर बेसिकली उसको बोलते हैं जो सालों साल बर्फ़ रहती है, कभी पिघलती नहीं है। और अभी गर्मी का पीक सीज़न चल रहा है, हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर दैट इज़ जून। और जून में भी आप देख लो कितनी बर्फ़ है। तो फिर आप सोच सकते हो कि ये पाथ बारिश में या फिर बर्फ़ में यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता है, इतनी बर्फ़ रहती है यहाँ पे, कोई नहीं आ सकता। ये सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सब रोड बंद हो जाते हैं, इसलिए आपको अभी इतनी भीड़ दिख रही है क्योंकि ये टूरिज़्म चल रहा है। ये तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वही है, हम थोड़ा टाइम लैप्स लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, देन बताते हैं कि कैसा क्या था। ट्राई करूँगा ज़्यादा बर्फ़ में ना जाऊँ, क्योंकि वही है कि अभी मेरे पास सिर्फ स्नो शूज़ है, बाकी मैं वही है, स्नो वाले जैकेट नहीं लाया हूँ। ठीक है फिर, बाय। और मेरे बाल कॉन्स्टेंटली उड़ रहे हैं। रास्ते में सबके सब जितने हमारे साथ थे सब थक गए, उल्टी आ गई ये वो, क्योंकि हाइट पे थे। एक्चुअल में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है ये प्लेन है, ये हम 16,000 फीट पर है। मुझे आइडिया नहीं था इतना फिट होगा। 16,000 फीट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। तो वही है कि 16,000 फीट पे आओगे तो फिर तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। फिर 16 से 17,000 जाओगे ऊपर तो फिर तो वो उनको वही है कि हार्ट पेशेंट या फिर नॉर्मल लोगों को तो जाना भी नहीं चाहिए। और ये है मेरा पूरा व्यू। तो गाइस फाइनली वी आर गोइंग बैक टू मनाली। क्या हो गया भाई? अब हो गए हैं टाइम 3:30। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो गाइस केलोम के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हमको ये चंद्रभागा रिवर का संगम दिखा है। तो एक देखो, राइट से रिवर आ रही है, एक लेफ्ट से, और जो आगे जो बन रही है वो है चंद्रभागा रिवर। मुझे लगा मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो अभी हम ये मतलब अटल टनल के बाद है, अभी अटल टनल और शिशु नहीं पहुँचे, पर वही है कि ये चंद्रभागा मैं जगह दिखा देता हूँ। और यहाँ पे पूरा व्यू ये है। हमने अभी हम चाय वाय के लिए रुके हैं, फिर देखते हैं। तो फाइनली वी आर बैक टू
अटल टनल, जहाँ से हमने एंट्री की थी मनाली से। और इसके ऊपर से आता है रोहतांग पास, जो कि पुराना वाला रास्ता था पूरा पहाड़ पार करने का। तो ये अटल टनल बनने के बाद थोड़ा इजी हो गया है कि इधर से उधर जाने का, नहीं तो रोहतांग पास में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। फाइनली हम लोग पहुँच गए मनाली, पर अभी भी कार जो है वो ट्रैफिक में अटकी है पीछे, मैं बस पैदल आ गया। तो हम निकले थे वहाँ अपने बारालाचा से अराउंड 3 बजे, और पहुँच तो जल्दी गए थे, पर मनाली का आखिरी का 40 किलोमीटर ना, इतना ट्रैफिक वाला, बिल्कुल गाड़ी धीरे धीरे चली तो 4-5 घंटे लगा दिए।